जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। क्या हाल चाल है? पिछली अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके फटाफट देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है फर्स्ट ग्रुप का। एबीसी एनालिसिस आप ऊपर वाली वीडियोस में थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए एक चीज़ बता दूँ, सुपर फास्ट ट्रैक बैच जो बैच था आईटीटी के लिए वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट बैच जो था एनरोल हो चुका है, उसको तो मैंने कंप्लीट कर दिया। बस एक बैच और बनाने का सोचा हूँ। 10 बच्चे उससे ऊपर आएंगे, एनरोलमेंट कर लो तो 10 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे तो मैं बैच बना दूंगा। सुपर फास्ट ट्रैक आईटीटी के लिए मैंने बनाया हुआ है सेकंड ग्रुप के लिए। और ऑडिट के लिए मैराथन और जीएसटी के लिए मैराथन मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वो कब आएगी उसके लिए मैं बता नहीं सकता, कितने दिन पहले आएगी। जैसे जैसे बनेगी वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड ग्रुप के लिए। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई आपको सी कैटेगरी छोड़ना नहीं है, आपको सारे करना है। बस आपको मैं हिंट दूंगा कि सी कैटेगरी आप चाहे तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको करना सी कैटेगरी भी। ऐसा ना हो कि आप ए कैटेगरी बी कैटेगरी करके चले जाए, तो मे भी पॉसिबल आप फेल हो सकते हैं। लेकिन मैं कुछ कुछ चैप्टर्स बता दूंगा कि आप छोड़ दें, कभी नहीं पूछे जाते, तो वो इस टाइम भी हो सकता है ना पूछे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ रिकमेंडेशन से आपको बता सकता हूँ छोड़ सकते हो, क्योंकि पास्ट में नहीं आया है, ठीक है। बाकी फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी मर्जी, गालियाँ मत देना मेरे को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक कैटेगरी करके चले जाओ। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो भाई सी कैटेगरी आप चाहे तो छोड़ सकते हो। नहीं है टाइम तो वैसे तो अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप तीनों कैटेगरी करें। नहीं है टाइम तो भाई सी कैटेगरी छोड़ दे भाई, कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो ए कैटेगरी निपटा, फिर बी निपटा, फिर सी निपटा। नहीं होता तो सी छोड़ दे, नहीं होता तो बी छोड़ दे, और भी नहीं हो रहा तो ये छोड़ दे, फिर रहने दे, मत दे भाई, है ना। तो चलो आओ मैं बताता हूँ किस सीक्वेंस में अपने को पढ़ना है। ए कैटेगरी ये दे रखी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ है, देख भाई 20 से 25 मार्क्स का आता है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। फिर ऑपरेशनल प्लानिंग है, ठीक है, वो 9 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मेंटेनेंस है, 8 से 10 नंबर का हर अटेम्प्ट में आता है। तो सबसे पहले इसी को निपटाना, जब आप पढ़ने बैठो तो इस चैप्टर को सबसे पहले आप निपटाएं, ठीक है सर। फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एसएम के अंदर 30 मार्क का ही पूछा जाता है, ठीक है। मतलब टोटल ओवरऑल एसएम का जो ओवरऑल है इन तीनों चैप्टर से 30 मार्क का आता है। सिंपल है, तुम्हें भी पता है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और फिर एसएम इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन तीनों चैप्टर से कितना आता है भाई? 30 मार्क का आता है। तो ये मैंने सिक्वेंस लिखा कि सबसे पहले ये चैप्टर निपटाओ, फिर ये वाला निपटाओ, फिर ये वाला निपटाना है, ठीक है। 3 चैप्टर इस तरीके से आपको निपटाना है। फिर उसके बाद हमारा ये चौथा चैप्टर निपटेगा, फिर 5वां ये निपटेगा, फिर 6वां निपटेगा। ऐसे करके 6 चैप्टर सीक्वेंस में निपटाना है। उसके बाद हमारी आती है फिर बी कैटेगरी। ये ए कैटेगरी हमारी 70 नंबर कवर करती है, 70 मार्क्स। फटाफट फोटो खींच लो बी कैटेगरी का जल्दी, क्योंकि फिर मैं ड्राइंग बना दूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बी कैटेगरी में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। फिर हमारा ओएम चैप्टर नंबर 1 है, वो 6 नंबर तक आता है। तो 6 नंबर तक तीनों आ जाएंगे, तो 20 नंबर तक ये कवर करने वाला है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सी कैटेगरी की। तो अब इसमें ना सी कैटेगरी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 8 नंबर का प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से। आप चाहे तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही बार पूछा है, तो आप चाहे तो छोड़ दें, लेकिन आपके पास टाइम है तो कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 10 के ऊपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने हवा निकाल दी थी भाई, कितना खतरनाक पेपर पूछा हुआ था, ठीक है। पूरे बच्चे हिल चुके थे इंडिया के। इस बार बोलना चाहूँगा, अंदर से मेरे को लग रहा है अंदर से पेपर आसान आएगा। क्यों आएगा? हमेशा हर अटेम्प्ट में एक ही पेपर को टफ नहीं करते। अगर उनको टफ करना होगा दूसरा पेपर कर देंगे, लेकिन इस पेपर को टफ नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अंदर से बोल रहा हूँ मैं, नहीं होगा टफ, लेकिन अब भगवान की कृपा, आपकी इंस्टीट्यूट जाने जो भी होना होगा, लेकिन अंदर से बोल रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है। अंदर से लग रहा है मुझे पेपर नहीं आना चाहिए टफ, ठीक है। और मैं भगवान तो नहीं हूँ कि भाई हर चीज़ बता दूंगा कि भाई पेपर ऐसा आएगा इस वेटेज से आएगा, नहीं भाई, भगवान आई वो आपकी इंस्टीट्यूट ही है। चलिए, हम तो बस अपना अपना अंदर से जो हमारे अंदर चिंतन मनन चल रहा है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ए कैटेगरी के अंदर। ए कैटेगरी में देख भाई 12 से 16 नंबर में तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, ठीक है। बजटरी और बजटरी कंट्रोल भाई 9-10 नंबर सिंपल, बहुत आसान है यार बजट बनाना यार। फ्यूचर के बारे में बता दो, बस तुम बना सकते हो, 2-4 एडजस्टमेंट होते हैं वो कर सकते हो, आसान है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस 12 नंबर में, फॉर्मूला रट के चले जाना, काम हो जाएगा। फिर हमारा टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये 12 से 15 नंबर का आता है। इसमें भर भर के छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 8 नंबर का हमेशा आता है, उसको ज़रूर पहले कर लेना इसको। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करना बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप मार्जिनल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बजट कर लेना 3rd नंबर पे।
और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फोर्थ नंबर पे करना, फिर ये डिविडेंड ये बाद में करना, ठीक है। फिर ये लिवरेज कर लेना, लिवरेज एनालिसिस, फिर करना तुम्हें डिविडेंड, आसान है, छोटा सा 5 से 8 5 एक नंबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद तुम जाना, छः कैटेगरी हो गई। फिर तुम 7 नंबर पे ये करना, फिर 8वें नंबर पे टूल करना, फिर ये 9th नंबर पे करना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। इस तरीके से एक कैटेगरी निपटाओगे, 70 मार्क्स तक का तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या बोला गया भैया, कैपिटल बजटिंग 8 मार्क्स का आता है, लर्निंग कब्स आता है 4 नंबर का, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, ये चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है, ऊपर चैप्टर नंबर 2 दे रखा हुआ था, यहाँ पे देखो बच्चों, कहाँ गया वो, गुम गया वो। चलिए टैबलेट काम नहीं कर रही है, जिस दिन काम होता है उस दिन काम नहीं करती अच्छे से। चलिए ऊपर का वो मिट गया, पता नहीं वो कहाँ गया, ठीक है। चलिए वो वापस भी आ गया, बी कैटेगरी वाला ये जो चैप्टर दे रखा हुआ था, बी कैटेगरी वाला ये चैप्टर वापस आ गया, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह का ही पार्ट है, आपको भी पता है, ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पे बी कैटेगरी में एक टॉपिक मैंने डाला हुआ है। फिर अपन सी कैटेगरी की बात करते हैं भाई, कि भाई ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 4 मार्क का, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरनल वाला वो, और इंट्रोडक्शन टू एफएम 4 मार्क्स तक का आने की संभावना है, ठीक है सर। चलिए अपन अब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आईडीटी में हम लोग अब पढ़ते हैं आईडीटी का, ठीक है सर, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये जो मैंने एस ये लिखा हुआ है, मतलब सुपर फास्टैग बैच के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है सर। अब एक कैटेगरी में मैं बताता हूँ, लीवी कलेक्शन और सप्लाई, 20 नंबर तक चीज़ें पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं, इसका तो भाई तरीके से बता सकता हूँ भाई, ठीक है। 20 नंबर तक ये सप्लाई और लीवी और कलेक्शन, ये 3 चीज़ पूछ सकते हैं, आराम से पूछते हैं। फिर उसके बाद हमारा रहता है टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिख जाएगा। इसका जो नीचे वाला जो पॉइंट है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, 5 नंबर में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। सब रिकमेंड करूंगा सबसे आखिरी में करना, क्योंकि मैंने इसको सी कैटेगरी में डाला हुआ है, मैंने डाला भी नहीं पहले, क्यों नहीं डाला भाई, कोई मतलब नहीं भाई, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बहुत टाइम, और हो सकता है और नहीं भी आए, 5 नंबर का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके कम चांसेस है। सबसे लास्ट में बोलूंगा, सारा सिलेबस हो गया उसके बाद करना तुम, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लल्लू लल्लू से चैप्टर है, 5 नंबर आराम से दे जाएंगे, कर लो। फिर हमारा आईटीसी रजिस्ट्रेशन, 10 नंबर के 10 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, कर लो, ठीक है। तो ए कैटेगरी में कर लो आराम से, 40 से 45 नंबर यहाँ कवर होंगे। फिर बी कैटेगरी में हमारा चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक्स है, एडवांटेज ऑफ डीएसटी, फंक्शंस ऑफ जीएसटी, सुपर फास्टैग बैच में मैंने रटवा भी दी थी कुछ चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस, ठीक है। तो ये 4 नंबर में थ्योरी है, कर लो, करना ही पड़ेगा। एमसीक्यू वगैरह भी 1 आध नंबर से पूछ सकते हैं। फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये 5 नंबर, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स 5 नंबर में, तो ये करके तुम्हारा 14-15 नंबर ये, और 40-50-60 एक नंबर का ये कैटेगरी बी कैटेगरी से आने वाला है। फिर अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा 60 नंबर का, मतलब तुम्हारा 20% कस्टम भी आता है ना, कस्टम को याद करो, भूल मत जाना, नहीं तुम सोचो 60 नंबर का जीएसटी बाकी 40 का कहाँ गया, बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड, ये 1 पेज का है, 5 नंबर दे जाएगा, 1 पेज क्या कर लेना, बस याद कर लेना एक बार बस। टाइम ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई तुम चाहो तो कर लेना, नहीं चाहो तो छोड़ लेना। फिर टीडीएस टीसीएस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। रिटर्न अंडर जीएसटी नहीं पूछते भाई, छोड़ दो, और बाकी के फालतू के चैप्टर से छोड़ दो, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एक ऑडिट है, छोड़ दो। ई वे बिल में सिर्फ तुम लिमिट याद रख लेना कि भाई 50,000 तक अगर आप कोई सामान देते हो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक लल्लू लल्लू सा क्वेश्चन कभी आया, बहुत कम चांसेस है ई वे बिल का आए, बस 50,000 की लिमिट याद रखना एमसीक्यू वगैरह के लिए, कि भाई 50,000 रुपये तक आपको क्या नहीं बनाना, अगर मैंने तुम्हें सप्लाई की हुई है 50,000 रुपये तक ई वे बिल नहीं बनाना, बस इस लिमिट को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कस्टम में चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। इन 3 चैप्टर से 12 से 15 नंबर का वेटेज रखता है, आता है। बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ये करना है आपको। उसका जो रिमेनिंग है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, भाई मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, बाकी सारे टीचर्स भी छोड़ाते हैं, क्योंकि 5 से 8 नंबर का वेटेज है, 5 नंबर तक का ही आता है। बहुत कुछ डाला है इन 2 चैप्टर से, बहुत कुछ, इसलिए छोड़ देना, मैं खुद कह रहा हूँ छोड़ देना, ठीक है। अगर टाइम है तो फिर कर लेना, अगर तुमको AIR बनना है तो फिर कर लेना भाई। ये ABC कैटेगरी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए डाल दो, एवरेज स्टूडेंट है, घबराता है पढ़ने से, इसलिए सीक्वेंस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। 1-2 चैप्टर आप चाहे छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई ठीक है भाई, इतना नहीं कवर कर पा रहे, जितना कर पा रहे हो उतना बेटर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 12 है भैया, कंपनी अकाउंटेंट ऑडिट, ए कैटेगरी में है भाई,
अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर 10 मार्क्स तक का पूछते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 मार्क्स। फोटो खींच लो पहले, नहीं तो फिर बिगड़ जाती ड्राइंग। ए कैटेगरी ये रही, बी कैटेगरी हमारी ये रही, सी कैटेगरी। ठीक है सर, चलो ए कैटेगरी ए कैटेगरी ए कैटेगरी। फिर हमारा देखो भाई, कंपनी अकाउंट से 3 चैप्टर। फिर ये मैंने लिखा हुआ है ऑडिट। ऑडिट से हमारा ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसमें 6 नंबर रटना है। ऑडिट में तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रट के जाना है। बहुत सारे टीचर्स बोलते होंगे भाई पहले चीज़ समझो समझो समझो, कहीं नहीं भाई, पेपर के एक दिन पहले तुम्हें चीज़ों को रटना है। अगर तुमने ऑडिट में चीज़ें रटी हुई याद है ना, एज इट इज छाप के, और 4 में से 4 मिलता है, 6 में से 6 मिलता है। नहीं तो भाई 50 में से कमर सरी के नंबर आते हैं 10, कभी 12, कभी 15 ऑडिट में। इस बात का ध्यान रखना, ऑडिट में रटा हुआ लिख के आना है अपने को। जैसे ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, ऑडिट प्रोग्राम हो गया, भैया अगर तुम एज इट इज लिख के आ गए, जैसे भाई जो कीवर्ड लिखी हुई है वो चीज़ एज इट इज लिख के आ, 6 में से 6 मिलेगा, वो नंबर नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर तुम उसको सिर्फ लॉजिक वॉजिक समझाते रहे, इधर उधर के टाइम पास करते रहे, बीकॉम का लिखते रहे, तो भाई नहीं मिलेगा। रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखना है आपको, तो कीवर्ड जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है बुक में वो लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी तुम जो टाइम पास करोगे तो टाइम पास का पूरा काटता है। हमेशा देखना ऑडिट में तुम कॉपी मंगा लेना, अगर तुमने बुक में जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखा तुमने, पूरा काट देगा, एक नंबर छोड़ आधा भी नहीं देगा। सिंपल सी बात है, ऑडिट में रटा हुआ लिखना होगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, कंक्लूजन है ऑडिट का। ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल में भी 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो भाई 4 नंबर एज इट इज देके जाएगा। फिर कंपनी ऑडिटर 12 नंबर का। हाँ, कंपनी ऑडिटर में तुम वो ध्यान रखना, ऑडिटर कब अपॉइंट हो रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है। उसमें तो तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हो सेक्शन वगैरह, लेकिन अच्छे से लिखना। अगर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, और सर्विसेज ऑफ ऑडिटर सेक्शन 144, तो वो वाली चीज़ लिख रहे हो ना, तो वो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऑडिट प्रोग्राम हो गया, ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, तो अगर ये लिख रहे हो एज इट इज चाहिए उसको। ठीक है, और उसके बाद, और हाँ, एक और है, और उसके अंदर क्या था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चलेगा। कि फॉर एग्जांपल भाई तुम सिनेमा हॉल का ऑडिट करने गए, तुमने क्या क्या चीज़ देखा, तो सबसे पहले तुमसे टिकट कितनी बिकी, पैसा कितना कलेक्ट हुआ, कितने लोग देखने गए, वो सब चीज़ें। वीकेंड पे ज़्यादा लोग आते कि नहीं आते, वो सब चीज़ें संडे के दिन। ठीक है, पॉपकॉर्न वगैरह बिका, उनकी सेल कितनी हुई, ठीक है, पार्किंग की रिसिप्ट कितनी, ये सब चीज़ जनरल अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, ऑडिटर आ रहा है, ऑडिटर जा रहा है, वो वाला पोर्शन, और ये वाउचिंग वेरिफिकेशन अपनी लैंग्वेज में लिखोगे चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स है उसमें से भाई तुम्हें एज इट इज लिखना है तो ही नंबर मिलेगा। फिर हमारा कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट अपनी लैंग्वेज में लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे मिसलिनियस ऑडिट ये सबसे लास्ट में पढ़ना, बहुत टाइम खाएगा यार, 12 नंबर का आएगा लेकिन टाइम बहुत खाएगा। ठीक है, फिर बी कैटेगरी CFS 8 नंबर का आएगा। अकाउंट फॉर दी बैंकिंग कंपनी, ये 4 से 8 नंबर तक आ सकते हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट 6 नंबर तक आएगी। ऑडिट रिपोर्ट बनाना तो कभी नहीं पूछते ये लोग, वो पूछ लेते किस तरीके से बनेगी वो चीज़ पूछ लेते हैं, पॉइंट पूछ लेते हैं, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके पॉइंट है ना, उन चीज़ों में से पूछ लेते हैं। बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या कंटेंट डालोगे, तो रीड कर लेना 1-2 बार, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी कैटेगरी है भाई, ये हमारा उससे कंपनी अकाउंट, सॉरी एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, अकाउंट फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और फिर अकाउंट फॉर दी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है 4 नंबर। फिर हमारा ऑडिटर का कंसेप्ट 4 मार्क्स का, टाइप्स ऑफ ऑडिट 4 मार्क्स के, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन 4 मार्क्स का, ईजी है, लास्ट में याद करके मत जाना, इसको सिर्फ रीड करके जाना 2-3-4 बार, आराम से आपका काम हो जाएगा। 2-3 पॉइंट इसके अंदर रीड करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हमारा ABC कैटेगरी हो गया। आप दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।